हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। सीबीएसई के जो बोर्ड देने वाले स्टूडेंट हैं जो 2022 में बोर्ड देंगे, उनको पता ही होगा कि उनका बोर्ड अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, टर्म 1 और टर्म 2। आपको यह भी मालूम होगा कि टर्म 1 में MCQ क्वेश्चन होगा, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन उसमें केस स्टडी का भी होगा। उसका सैंपल पेपर भी सीबीएसई के द्वारा जारी कर दिया गया है, तो टाइप वहाँ से आप देख सकते हो। तो सीबीएसई के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए आज से एवरीडे एक पार्ट, छोटा पार्ट होगा। निश्चित रूप से आप देखने का आदत डाल लें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो लास्ट वीक ऑफ नवंबर और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, मतलब इसी के बीच में होगा। तो आपको पढ़ते भी रहना है, मतलब आपका जो भी कोर्स है, जो भी विषय आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश जो भी पढ़ रहे होंगे वो भी चलते रहेगा, स्टडी भी रहेगा और साथ साथ एग्ज़ाम भी देना है। तो ब्रेक आपके लिए है नहीं, तो आपको अभी से तैयार होना होगा। मंथ आ गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ज़्यादा दिन है नहीं, तो आपको तैयार होना है। सिलेबस आपको मालूम ही है, पार्ट 1 का बुक है, वॉल्यूम 1 पूरा है और LPP उधर से लिया गया है, ठीक है, कुछ चीज़ चैप्टर हटा हुआ भी है। तो आज हम लोग मैट्रिक्स से इसको शुरुआत किए हैं। अभी MCQ होगा, केस स्टडी का क्वेश्चन भी हम लोग लेके आएंगे। आप सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं अपना पढ़ाई जारी रखना है, इससे भी आप लाभान्वित होइए। यह आपके लिए दिया जा रहा है। मेरा सहयोग जितना हो पाएगा मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा। सभी स्टूडेंट हैं मेरे लिए, और अपने फ्रेंड्स को भी इसकी जानकारी दीजिए, और चैनल को वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे और डेली इससे लाभान्वित, जब भी टाइम मिले निश्चित रूप से देख लीजिए, क्योंकि MCQ देखने में बहुत आसान होता है, आसान लगता है, और उसमें थोड़ा सा चूक अगर आपसे हो गया तो फिर आपको इसका खमियाजा भुगतना है। अगर 90+ लाना है बोर्ड में तो आपको टर्म 1 के लिए पहले हम लोग करेंगे, टर्म 2 पर भी हम लोग आएंगे। अभी चूँकि टर्म 1 है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है हम लोग धीरे धीरे सारा चैप्टर को करेंगे। इसका आप कॉपी बना लेंगे और कॉपी में अपना क्वेश्चन लिखते जाएंगे। जैसे अभी मैट्रिक्स स्टार्ट किए हैं, चैप्टर एंड होगा, PDF हम डाल देंगे लास्ट पार्ट में। PDF डाउनलोड करके उसमें आंसर भी लिखा होगा, अपना प्रैक्टिस कर लेना। तो शुरू करते हैं मैट्रिक्स से। क्या है पहला क्वेश्चन? A = AIJ 2 × 2 लिखा हुआ है। I जो है रो को बताता है, J जो है कॉलम को बताता है, ठीक है। 2 × 2 का मतलब है इस मैट्रिक्स में यह जो देख रहे हैं यह रो है और यह जो देख रहे हैं यह कॉलम है। और 2 × 2 अगर हम लोग बोलते हैं मतलब उस मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अब है, ठीक है, ऑर्डर के बारे में 2 × 2 है। ध्यान से देखिएगा, 2 सीधा लाइन खींच लिए, 2 रो, 2 तिरछा लाइन मतलब वर्टिकल लाइन खींच लिए। अब इसमें कितना डॉट बना जी? 4 डॉट बना, ठीक। मैट्रिक्स का काउंटिंग, गिनती 11 से शुरू होता है। 11, 12, 21, 22। इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब रो है, कॉलम है, रो है, कॉलम है, पोजीशन, रो कॉलम लिख दिए। और ऑब्जेक्टिव बनाने का सब्जेक्टिव अप्रोच बिल्कुल नहीं रखना है। हम लोग 2 प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, 2 प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। हाँ, 2 प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। कौन सा प्रिंसिपल? थिंक विथ सम इंक, थिंक विदाउट इंक। ऑब्जेक्टिव में अगर आप लंबा गए आपका समय जाएगा। तो मेरे द्वारा जितना भी अप्रोच हो पाएगा सिखाने का कोशिश किया जाएगा। इस तरह से लिख देंगे। अच्छा, लिख दिए। अब क्या करेंगे? अब देखिए, AIJ, I-J है। क्या है जी? I-J। I क्या है? रो है। J क्या है? कॉलम है। इसमें पहला क्या है? रो है। दूसरा क्या है? कॉलम है। अब देखिए 1 - 1 यहीं पे 1 - 1, ये I है, ये J है। 1 - 1 0, 1 - 2 -1, 2 - 1 1, 2 - 2 0। आंसर खोजिए। आंसर है क्या? 0 - 1 1 0, C नंबर आंसर वहीं बना देना है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में AIJ = I + J होता, क्वेश्चन इसी तरह से बनता, तो अंतर कहाँ पे आता? 1 + 1 2 हो जाता, 1 + 2 3 हो जाता, 2 + 1 3 हो जाता, 2 + 2 4 हो जाता। ये चीज़ समझ गए? चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़िए। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3, 3 × 3 का मैट्रिक्स बनना है, ठीक। अब इसी को जगह पे मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिए, ठीक।
3 क्रॉस 3 का बना दिए, यहाँ 9 जगह ले लिए, देखिए 9 जगह तैयार कर लिए। अब एंट्री कौन है, इसमें कौन जाने वाला है, 0 और 1। अब देखिए यह परम्यूटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन है जी। अगर लंबा हम करेंगे तो आप बोलेंगे थोड़ा देर पहले आपने बताया थिंक विदाउट इंक, थिंक विद सम इंक। आप बना रहे हैं बहुत बड़ा मेथड, फ्यूचर कर जाएगा बिलिंग, ऐसा नहीं करना है। देखिए जितना हो पाएगा अप्रोच लेंगे। अब देखिए ध्यान से एंट्री को काउंटिंग कर लीजिए, कितना एंट्री है, 2 एंट्री है। कितना एंट्री है, 2 है, 2 यहाँ एंट्री यहाँ लिख देना है। ऑर्डर जो है इसके माथे पे लिख देना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके। 3 क्रॉस 3 का मतलब हो गया 2 पे पावर 9। इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 512। अरे इतना आसान था क्वेश्चन। अच्छा, अगर मान लीजिए एंट्री बढ़ा दिया, लिख दिया 0 और 1 और 2, तब एंट्री कितना हो गया, 3। सपोज कीजिए ऑर्डर को ये हटा के लिख देगा 2 क्रॉस 2, तो 3 पे पावर 4। अब समझ गए होंगे तरीका। बेस में एंट्री का संख्या लिखेंगे, पावर में ऑर्डर को लिखेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन जो था ओरिजिनल फॉर्म में मैं इसको लिख देता हूँ, आप समझ गए होंगे निश्चित रूप से। 2 का पावर 9 512 होगा। ठीक, समझ गए होंगे। अब इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए 3 नंबर पढ़िए। 3 नंबर क्वेश्चन है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए थोड़ा सा ब्रेन को फास्ट करना होगा आपको, ब्रेन फास्ट नहीं कीजिएगा दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए मन ही मन कैलकुलेशन करना है। 2 गुना 3 6, 2 और गुना 3 6, 1 7, 2 गुना 4 8, और वाई के साथ जोड़िए 8 प्लस वाई। 2 गुना 5 10, 2 गुना x, रुक जाइए, 2 गुना 5 10 प्लस 0 10, 2 गुना x 2x प्लस 1, इधर लिख दिए 2x प्लस 1। अब इधर का एलिमेंट देखिए 7 0 10 5। कोई भी 2 मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकता है, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। मतलब क्या, मतलब है कि यहाँ 10 लिखा है तो यहाँ भी 10 है, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7। अब यहाँ से देखिए 2x प्लस 1 किसके बराबर है, 5, तो 2x बराबर क्या हो गया, 4, तो x बराबर क्या आ गया, 2। यहाँ से देखिए 8 प्लस y हो गया 0, तो y क्या आ गया, -8। y कितना आ गया, -8। तो हम लोग का आंसर क्या है, xy, x2 y -8, x2 y -8। बी नंबर आंसर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। कभी भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन को आप लगाते हो तो इस चीज़ का ध्यान हमेशा आपको रखना होगा कि एलिमेंट अगर कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे कांस्टेंट है तो वह चेक कर लीजिए सेम। अगर सपोज कीजिए इस क्वेश्चन में 10 के जगह 2 लिखा होता, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं होता, चाहे ऑर्डर ही सेम क्यों नहीं हो, तो उसका कैन नॉट पॉसिबल टू फाइंड या नॉट पॉसिबल टू फाइंड, कैन नॉट डिटरमाइन, इस तरह का आंसर होता। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। यह भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। a प्लस बी 2 5ab और राइट साइड में 6 2 5 8 लिखा हुआ है। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, मतलब 2 रो है, 2 कॉलम है, मतलब 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2 वर्टिकल लाइन है। सेकेंड मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, मतलब 2 रोज और 2 कॉलम है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो ऑर्डर सेम है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक कर लेंगे, यहाँ 5 5 है, यहाँ 2 2 है। ए और बी का वैल्यू आपको लिखना है। अब ध्यान से आप देखिए, यहाँ इसी जगह मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए कैसे इस क्वेश्चन को लगाना है। a प्लस बी आपको पता चल गया होगा कि 6 होगा और ए बी बराबर 8 होगा। अब बहुत से जो चैले हैं b बराबर 8/a, b का वैल्यू क्वाड्रेटिक, बहुत बड़ा नहीं बनाना, आपको नोबेल प्राइज मिलने नहीं जा रहा है। ऑब्जेक्टिव को कम समय में बनाने सीखिए। 2 नंबर का प्रोडक्ट 8 है, कितना है 2 नंबर का प्रोडक्ट जी, 8 है। 2 नंबर सोच लीजिए, सोच लिए 4 2 होगा, 4 और 2 को गुना करेंगे 8 हो जाएगा, 4 2 को जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। अच्छा, यह भी पॉसिबिलिटी तो हो सकता है कि 2 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा, 2 4 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। मतलब क्या, मतलब हो गया कि a 4 है तो b 2 है। एक यह भी हो सकता है a 2 है तो b 4 है। अच्छा, 2 पॉसिबिलिटी हो गया, इसका 2 पॉसिबिलिटी है और आंसर में भी ऐसा लिखा हुआ है बोथ। लेकिन मेरे चैलो, कभी कभी क्वेश्चन में चुपके से
ऐसा लिख देगा। तो वहाँ सतर्क रहना है। कोई भी ऑब्जेक्टिव का MCQ पूरा पढ़िए, कंप्लीट पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन को पहले समझना चाहिए। A ग्रेटर देन B अगर होता तो इसका B नंबर आंसर होता, मतलब A का वैल्यू 4 और B का वैल्यू 2। अगर इसी क्वेश्चन में A लेस देन B होता, मतलब A B से छोटा, तो A नंबर होता। अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी क्लॉज नहीं रखा हुआ है तो इसका C नंबर होगा। निश्चित रूप से CBSE के जो भी स्टूडेंट हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, वहाँ अपना पढ़ते रहिए, कहीं के भी हैं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे तरफ से जो सहयोग होगा, मार्क्स अच्छा करने में मैं अपना योगदान देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों का प्यार अभी तक मिला है और आगे भी मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फ्रेंड्स को इसकी जानकारी दे दीजिए और वीडियो से लाभान्वित होइए। हर एक चैप्टर के एंड में निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव का सीक्वेंस हम लोग रखेंगे। अभी टर्म 1 पे हैं, टर्म 2 का भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। बहुत सारा चैप्टर मैथमेटिकल सेतु पे अपलोड है और आने वाले दिनों में और भी बचे हुए चैप्टर को हम लोग धीरे धीरे अपलोड कर देंगे। अब यहाँ देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij n क्रॉस n इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, डायगोनल, स्केलर, यूनिट, इन सब मैट्रिक्स में बहुत से स्टूडेंट को बहुत सारा कन्फ्यूजन। देखिए, अभी उतना हम विस्तृत चर्चा पे नहीं जाएंगे, अगला जो दिन हम लोग आएंगे उसमें मैट्रिक्स का अलग अलग टाइप लेके आएंगे। अभी इस क्वेश्चन पे हम लोग हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल कह रहेगा यदि Aij 0 हो, कब Aij 0 होगा, कब, जब, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स एक छोटा एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, 0 5 0 6 0 0 0। देखिए ये डायगोनल है। अब ये बोल रहा है Aij 0 होगा, ठीक, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट का इस पोजीशन पे Ij के इक्वल है, मतलब 1 1 2 2 3 3। लेकिन ये जो 3 और ये 3 पोजीशन दिख रहा है, हम लोग 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ Ij के बराबर नहीं है और उसी के बारे में यह बात कर रहा है। तो डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं कि जिस मैट्रिक्स का नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो नॉन डायगोनल को डिफाइन करने के लिए आपको क्या दिखाना होगा कि रो कॉलम के बराबर नहीं है। अरे डायगोनल एलिमेंट किसको कहते हैं, जहाँ I बराबर J है वह डायगोनल एलिमेंट है। नॉन डायगोनल हो गया इस लाइन से अबव और इस लाइन से बिलो, मतलब I नॉट इक्वल टू J, ठीक। चलिए आइए 6 नंबर में, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द, इस पे हम लोग 5 मैट्रिक्स के टाइप पर जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, आज तो यह पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा, हर एक दिन आएगा एक पार्ट, ठीक है। और संडे को हम लोग लाइव क्लास करेंगे, ठीक है, 1 घंटे का होगा, बाकी दिन 10 15 मिनट 16 मिनट का वीडियो आपके लिए दिया जाएगा। संडे आने वाले दिन में MCQ का ही लाइव क्लास भी होगा, उससे इंटरेक्ट भी होगा आप लोगों से, ठीक है। चलिए 6 नंबर हम लोग अगला पार्ट जो आएगा उसमें इस टाइप को अच्छे से ऑब्जेक्टिव के थ्रू बताएंगे, और सुनिएगा ध्यान से। देखिए 2 मैट्रिक्स बराबर है, NCERT का क्वेश्चन है। तो अब यहाँ से देखिए 3x + 7 कितना है, 3x + 7 0 है, तो x कितना आ गया -7/3। यहाँ से देखिए 2 - 3x 4 और -2 = 3x, 4 को इधर ले आए और x बराबर कितना आ गया, देखिए x एक बार बोल रहा है -7/3 और यहाँ से x आ रहा है -2/3, अलग अलग x आ गया 2 जगह से। एक मैट्रिक्स के अंदर एक x यूनिक हो सकता है, अच्छा यूनिक हो सकता है। अब यहाँ से 3 बात निकल के आया, 2 मैट्रिसेस इक्वल होगा अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बैलेंस हो, वेरिएबल का वैल्यू यूनिक हो, मतलब एक x अगर -7/3 है तो दूसरे जगह से भी उस x का वैल्यू उतना ही आना चाहिए। अब सपोज कीजिए मैं इस क्लास में हूँ तो मैं दूसरा जगह तो नहीं हो सकता हूँ, तो बस यही लॉजिक है। तो आज है पहला पार्ट, डेली बाय डेली पार्ट आपका आएगा, आपको एंजॉय करना है, स्ट्रेस से फ्री हो जाइए, यह गारंटी रखिए 90+ आएगा, यह वादा है। इसको पूरे से अच्छे से देखिए और मैथमेटिकल सेतु को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, अपने फ्रेंड्स को इसकी जानकारी दे दीजिए कि ऑब्जेक्टिव का सीरीज आना शुरू हो गया है और चेत जाइए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए। थैंक यू।